MCU डी कोड में आपका स्वागत है। आज हम उस जगह से शुरू कर रहे हैं जहां असली दुस्वप्न शुरू होता है। मार्वल ज़ॉम्बीज़ का पहला एपिसोड, द आउटब्रेक। पहले एक छोटा सा संदर्भ या ज़ॉम्बी विचार MCU में व्हाट इफ के जरिए आया था, जहां जेनेट वैन डाइन क्वांटम रियल्म से लौटती हैं और एक वायरस लेकर आती हैं। डॉक्टर हैंक पिम पेशेंट जीरो बन जाते हैं। यही एक पल पूरी दुनिया को तबाही में बदल देता है। मार्वल ज़ॉम्बीज़ का पहला एपिसोड उन सालों के बाद शुरू होता है जब संक्रमण ने धरती को तहस नहस कर दिया होता है। हम न्यूयॉर्क में कुछ सर्वाइवर्स से मिलते हैं, कमाला खान, रिडी विलियम्स और केट बिशप, जो जीने की कोशिश कर रहे हैं। स्कैवेंज करते हुए वे एक ज़ॉम्बी शील्ड एजेंट के अंदर एक छोटा सा डिवाइस पाते हैं। यही डिवाइस उन्हें भागते दौड़ते एक शील्ड बेस ओहायो के रास्ते पर ले जाती है, जहां उनका सामना मौत से होता है। यह एपिसोड हमें क्रूर सच्चाई दिखाता है। संक्रमित केवल अचेत प्राणी नहीं हैं, उनके पास अभी भी कुछ शक्तियां, यादें और रणनीति बची रहती हैं। आप इसे देखेंगे जब इकारिस और ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल की भिड़ंत होती है। इतनी ताकत कि आसपास सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसी लड़ाई में केट बिशप मारी जाती है, एक भावनात्मक पल जो बताता है कि यह आपदा कितनी व्यक्तिगत हो चुकी है। कामाला मुश्किल से बचती है। रिडी और उनकी AI फ्राइडे खुद को बलिदान कर देती है ताकि कामाला बच सके और डिवाइस को बेस तक पहुंचा सके। फिर ब्लेड नाइट कामाला को बचाकर ओहायो के बेस तक ले जाता है, जहां मेलिना वोस्तोकोव, एलेक्सी शोस्टोकोव और येलेना बेलोवा का एक समूह मिलता है। पर यहाँ की सुरक्षा भी समझौतों पर टिकी है, जैसे नियंत्रित ज़ॉम्बीज़ का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए। एपिसोड 1 की अहमियत यह है कि यह खतरे की परिधि और बर्बरता को तय करता है। परिचित हीरो अब सबसे बड़ा खतरा है और नई पीढ़ी के हीरोज को उठना ही होगा। दूसरे एपिसोड के साथ, जहां नए सर्वाइवर्स, चौंकाने वाले गठबंधन और छुपे हुए बलिदान सामने आते हैं। कहानी शुरू होती है शांग-ची से, जो अभी भी जिंदा बचे कुछ हीरो में से एक है। उसकी मार्शल आर्ट्स और 10 रिंग्स की पावर्स उसे उम्मीदों की एक किरण बनाती हैं, लेकिन वह भी जानता है कि यह सिर्फ उसके अकेले के बस की बात नहीं है। और इस सफर में उसकी दोस्त कैटी चेन भी उसके साथ है। जल्द ही उसकी मुलाकात होती है रेड गार्डियन और येलेना बेलोवा से। दोनों का मजाकिया अंदाज और साहस इस अंधेरी दुनिया को थोड़ी रोशनी देता है। तीनों साथ आते हैं, ये समझकर कि इस तबाही में अकेले कोई भी नहीं बच सकता। उनकी यात्रा उन्हें ले जाती है बैरन जीमो तक, जो उन्हें शरण देता है। जीमो हमेशा चालबाज रहा है और यहाँ भी ये साफ नहीं है कि वह सचमुच मदद कर रहा है या अपना कोई खेल खेल रहा है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ से भरी इस दुनिया में दुश्मन भी साथी बन सकते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा मोड़। उनका सामना होता है नामोर, तालोकन के राजा से। उसका आना नए सवाल खड़े करता है। क्या संक्रमण अब समुद्र तक पहुंच गया है? क्या महासागर भी इस खतरे से सुरक्षित नहीं है? नामोर की मौजूदगी बताती है कि यह महामारी अब पूरे ग्रह के लिए खतरा है। ज़ॉम्बी नामोर पहले से ज्यादा शक्तिशाली और जानलेवा हो चुका है। कई असाधारण शक्तियों के मालिक उसके सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। पूरे एपिसोड में एक छिपा हुआ बलिदान कहानी की दिशा तय करता है। शो इसे पूरी तरह प्रकट नहीं करता, लेकिन ध्यान से देखने वालों को इसके संकेत मिलते हैं। यह याद दिलाता है कि इस तबाही में जिंदगी की कीमत हमेशा बहुत बड़ी होती है। मार्वल ज़ॉम्बीज़ का दूसरा एपिसोड सिर्फ ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई की कहानी नहीं है। यह भरोसे, बलिदान और उन अनोखे रिश्तों की कहानी है जो इंसानियत को किनारे से वापस खींचते हैं। एपिसोड 3 की अराजक दुनिया में कदम रखते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां व्हाट इफ ज़ॉम्बीज़ ने हमें छोड़ा था। स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और स्कॉट लैंग का सिर माइंड स्टोन के साथ वकांडा पहुंचते हैं, एक आखिरी उम्मीद लेकर। लेकिन वहां उनका सामना मुक्ति से नहीं, बल्कि थैनोस से होता है। मैट टाइटन, जो पहले से संक्रमित है और अपनी सेना के साथ उनका इंतजार कर रहा है,
और होता है एक युद्ध का आरंभ। इस निराशाजनक जंग में थॉर का शानदार प्रवेश होता है, लेकिन देवता भी इस जंग का रुख नहीं बदल पाते। रॉकेट और ग्रूट शहीद हो जाते हैं और बचने वालों की उम्मीदें हिल जाती हैं। स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर मिलकर थैनोस का सामना करते हैं, हार न मानने के इरादे से। और फिर आता है सबसे बड़ा मोड़। हल्क ज़ॉम्बी नहीं बनता, बल्कि वह बदल जाता है साइफर, इन्फिनिटी के संरक्षक में, और इस टूट चुकी दुनिया में उम्मीद का एक पहरेदार बन जाता है। लेकिन यह तो कहानी का एक ही पहलू है। दूसरी तरफ नई पीढ़ी के सुपर हीरो शरण की तलाश में एसगार्ड पहुंचते हैं। देवताओं की इस भूमि में उनका सामना होता है वांडा स्कारलेट विच से। लेकिन यह वही वांडा नहीं है जिसे हम जानते थे। संक्रमित और अनियंत्रित, वह नए असगार्ड पर तबाही मचा देती है। यहां हमें थोर भी दिखाई देता है, जो थैनोस के हमले से बच गया था। थॉर के सामने नामुमकिन लड़ाई है, जीतने के लिए नहीं, बल्कि कुछ देर उसे रोकने के लिए। उसका त्याग युवा हीरो को बच निकलने का मौका देता है, ताकि थोड़ी सी उम्मीद अब भी जिंदा रह सके। यह एपिसोड लाता है दुख, बलिदान और एक कड़वी सच्चाई। मार्वल ज़ॉम्बीज़ की दुनिया में देवता भी गिर सकते हैं, और कभी-कभी सिर्फ जिंदा रहना ही जीत है। Doing? Go now! You're the Avenger now. कमाला, वल्करी, शांग-ची और ब्लेड नाइट नोवा कॉर्प से मदद मांगते हैं, लेकिन मदद की जगह उन्हें इनकार मिलता है। नोवा कमांडर चेतावनी देता है, आगे मत बढ़ना, तुम्हारी दुनिया संक्रमित है, संक्रमण को और फैलने नहीं दिया जा सकता। और बिना किसी दूसरी चेतावनी के वो हमला कर देते हैं। हीरोज का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और वो समुद्र की ओर गिरने लगते हैं। अचानक एक पोर्टल खुलता है। वो पहुंच जाते हैं कमारताज, जहां उनके मददगार, कुछ बचे हुए जादूगर, स्पाइडरमैन और स्कॉट लैंग का सिर उन्हें मिलते हैं। यहां उन्हें पता चलता है कि थानोस को रोकने के लिए ब्लैक पैंथर ने खुद को बलिदान कर दिया, और इस लड़ाई में इन्फिनिटी स्टोन नष्ट हो गए, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक तूफान उठा जो पूरी दुनिया को निगल सकता था। स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर के पीछे आए ब्रूस बैनर ने जब ये देखा, तो उसने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उसने हल्क के शरीर को एक पात्र की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो शक्ति उसमें समा सके, पर वो बदल गया। साइफर इन्फिनिटी के संरक्षक में एक ऐसा अस्तित्व जो न तो पूरी तरह इंसान था और न ही दानव, बल्कि ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला एक योद्धा। लेकिन अंधकार को भला कब चैन मिलता है? वांडा मैक्सिमॉफ, जो अब मृत सेना की रानी है, लौटती है। वो अपनी सेना को आगे बढ़ाती है ताकि इन्फिनिटी की शक्ति अपने काबू में ले सके। उसका उद्देश्य अपनी एक नई वास्तविकता को जन्म देना और विजन को वापस लाना है। आकाश फटता है और शुरू होता है अंतिम युद्ध।
साइफर और टीम हीरो एक साथ वांडा की सेना का सामना करते हैं। शुरुआत में जीत उनकी लगती है, तभी आता है ज़ॉम्बी थॉर, गर्जना, बिजली और मौत का संगम। साइफर और थॉर के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। आखिर में साइफर थॉर को हरा देता है, लेकिन वांडा के जादू के सामने वो भी टिक नहीं पाता। I'm too strong for you, Kamala. I need you. I need you. Don't fight. Help me. I can't help you! We can fix this. You'll help me bring them all back. No, no, he's lying. वांडा कमाला के मन से खेलती है, उसे झूठी शांति दिखाती है, जिससे उसका ध्यान भटकता है। वांडा अब इन्फिनिटी की ऊर्जा अपने अंदर खींच लेती है। आसमान लाल हो उठता है। कमाला गिरे हुए साइफर के पास बैठी सोचती है, क्या यह अंत है? और सब कुछ सही करने के लिए वांडा से समझौता कर लेती है। उसी पल सब जैसे ठीक हो जाता है। उसकी आंख अपने घर पर खुलती है। वो अपनी दोस्तों रिरी और केट से मिलती है। सब कुछ ठीक ही लग रहा है और अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ती है। ये उसकी दोस्त रिरी की आवाज है, जो कहीं दूर से आ रही है। वो कह रही है, मैंने कोड का पता लगा लिया है। ये सच नहीं है, ये सब असली नहीं है। तो सच क्या है? सच की परतें खोलने की कोशिश करेंगे MCU डिकोड के विस्तार में, जहां हर कहानी की एक और परत होती है।